जैसे सब देवी हुकुम की परछाई बोले हैं। अगर उसने एक ही मुलाकात में देवी हुकुम का दिल जीत लिया, इसका मतलब वो देव सर का दिल भी जीत ही लेगी। देव सर, आप यहाँ कुछ चाहिए था कि? तो मैंने ऑक्शन में तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें कहा था ना साथ चलो, तुम क्यों नहीं आई? तुम साथ चलती तो मेघा से भी मिल लेती। आई नो तुम्हें भी वो बहुत अच्छी लगती। आपको भी अच्छी लगी वो? वैसे क्या नाम बताया था उसका? मेघा। पापा तो सच में क्या लड़की है वो। मैं भी इम्प्रेस हो गया। जिस तरह वो खुद को कैरी करती है, जिस तरह वो बड़ी बड़ी बातें करती है, दुनिया को देखने का नजरिया और आर्ट्स और एंटीक्स में उसकी समझ। पापा साहब मैं उसकी किस बात पर तारीफ करूं? वो बहुत ही सॉर्टेड लड़की है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि वो बिल्कुल मासा जैसी है। पहली बार देव ने कोई छोरी इतनी पसंद आई है ना? तो फिर क्या, शादी की बात चला लेके? अरे काकी साहब आप भी ना। अरे भाभी साहब को पसंद आ गई है, मारे को और दिव्या को भी पसंद है, तो फिर दिक्कत क्या है? और हमें भी पसंद है। बोलो बता ना, बता क्या दिक्कत है तारे को? अरे बोल रहे शर्मा मत। शर्मा की क्या बात है? भाई साहब, लड़की सच में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आपको सीरियसली उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चंद्रिका, तुम्हें क्या लगता है? अरे अरे अरे, कोई मुझसे भी तो पूछ लो। सब कुछ आप अपने आप ही डिसाइड कर रहे हो। बोलो अपने आप। श्श्श। अरे वसु, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है? मतलब कि देव और मेघा की शादी की बात चलानी चाहिए? पापा साहब आप भी ना। बताओ ना वसु। अच्छा भाई वसु, अब तुम्हें कैसे पता होगा? तुम और मैं यहाँ पर ही तो थे घर। अब हम दोनों ही है जिसने मेघा को देखा ही नहीं। लेकिन मिले बिना एक बात तो पक्की है कि जब से मेघा की बात चल रही है, तब से तुम्हारे देव सर का चेहरा तो देखो कैसा खिल गया है। और देखो शर्मा भी रहा है। लगता है कि दूल्हा तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। देव बेटा, अगर लड़की पसंद है तो हमें बता दो, हम गुरुजी से आज ही बात करके बात आगे चलाएंगे। नहीं चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ मासा, सही बात है। आप गुरुजी से बात चलाइए, फिर जेठानी जी आके भाई साहब को चलाएंगी। क्यों भाई साहब? पूछ तो लो, हमें अपॉइंटमेंट देगी भी या नहीं? पर मैं तो यहाँ बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आपसे मिलने आ गई। मेघा। मेघा, वेलकम होम। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बिना बताए आपके घर में चली आई, अचानक आपसे मिलने। एक्चुअली आज आपसे पहली बार मिली, और वो भी इतने कम टाइम के लिए, तो मेरा तो दिल ही नहीं भरा। मैम, आप बचपन से ही मेरी रोल मॉडल और मेरी गुरु दोनों हैं। मैम, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी आपसे मुलाकात होगी, और जब ज़िंदगी ने मौका दिया ही है तो मैं उस मुलाकात को ख़त्म ही नहीं होने देना चाहती थी। बस इसी लालच में मैं बिना बताए आपसे मिलने चली है। मैं बता नहीं सकती मैम कि आप क्या हैं मेरे लिए। I mean,
लोग मेरी सक्सेस का क्रेडिट मेरी मेहनत को देते हैं, मेरी किस्मत को देते हैं, पर मैं ये सारा क्रेडिट आपको देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इंस्पायर किया। आपने ये उम्मीद दी कि लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। एंड सीरियसली मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। आओ मिलो इनसे। ये है हमारे साथ प्रभात सिंह चौहान। नमस्ते सर। नमस्ते। आज सुबह से इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही चर्चे हो रहे हैं। वसुधा, मेघा के लिए चाय लेकर आओ। आओ बैठो। जस्ट अ सेकेंड। विनय जी,